एसएससी सीपीओ जीके जीएस पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए सभी आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया एमसीक्यू पार्ट 2। कोई डाउट क्वारी हो तो यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हो, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है, आपको बताना है कि कौन से ईयर में जो पंडित रविशंकर जी जो हैं इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पंडित रविशंकर जी, आपको नाम याद रखना है, बहुत ही फेमस ये सितार प्लेयर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सितार मास्टर, ठीक है। और इनको भारत रत्न मिला 1999 में, 1999 में। एक और याद रखना है, ये पहले म्यूजिशियन है इंडिया के जिनको जो है वो ग्रैमी अवार्ड मिला। तो ये भी सवाल बहुत बार मैंने देखा है पूछते हुए कि पहले म्यूजिशियन जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला वो कौन? पंडित रवि शंकर। अगली एमसीक्यू, द फेमस म्यूजिशियन अपाला जलावगांकर। तो ये जो है जलागांवकर, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो ये बहुत ही फेमस रहे हैं, ठीक है। कौन से इंस्ट्रूमेंट से? तो हारमोनियम। तो हारमोनियम के ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंट जो है, इसके बहुत ही फेमस जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर ये रहे हैं। अगली एमसीक्यू देखते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी बहुत ही फेमस बांसुरी वादक है, फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो ये कौन सा घराना से बिलोंग करते हैं? तो देखो, जो भी अलग अलग म्यूजिशियंस है ना, इनका अलग अलग घराना है, अलग अलग इनका स्टाइल है लाइक म्यूजिक से रिलेटेड। तो ये बिलोंग करते थे आपके, ये कौन से घराना से बिलोंग करते हैं? तो ये याद रखना है, ये है सेनिया। तो सेनिया जो घराना जो है, इनसे ये बिलोंग करते हैं। सेनिया आप देखोगे ना, बहुत बार ना इसको रामपुर घराना भी बोलते हैं बहुत बार, क्योंकि ये रामपुर में है, ठीक है, रामपुर से है। तो सेनिया घराना। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो ये बहुत ही फेमस सरोद प्लेयर। तो आपको बताना है कि ये कौन से घराना से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैहर घराना। मैहर घराना। बहुत बार ना इनके घराना को ना मैहर सेनिया घराना भी बोलते हैं। बहुत बार मैहर घराना का दूसरा नाम क्या है? मैहर सेनिया घराना। कारण क्या है कि अलाउद्दीन खान के जो टीचर जो थे, इनके जो गुरु जो थे, वो सेनिया घराना से थे। तो अलाउद्दीन खान के जो टीचर है जिनसे इन्होंने म्यूजिक सीखा, वो सेनिया घराना से थे। दैट्स वाई बहुत बार मैहर सेनिया घराना भी इनको बोला जाता है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। डैश इज अ ट्राइबल डांस परफॉर्म मेनली बाय द वुमेन ऑफ द झारखंड ड्यूरिंग द कल्टीवेशन सीजन। तो यहाँ पे झारखंड में कौन सा डांस किया जाता है? ठीक है, खास करके कल्टीवेशन जो है सीजन के दौरान, खेती के मौसम के दौरान में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, झूमुर। झूमुर। वैसे वीरा डांस देखोगे तो ये आपको दमन दीव में मिलेगा, ठीक है, दमन दीव में मिलेगा। और एक और है वीर नाट्यम। वीर नाट्यम वो मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। यक्षगन ये आपको कर्नाटक में मिलेगा ये डांस, ठीक है। और ये जो दूसरा ये डांस है वड्डी गाओ डांस जो है, ये भी आपको दमन और दीव में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कौन सा डांस कौन से एरिया से बिलोंग करता है, ये बार बार पूछा जाता है एसएससी सीपीओ एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। अगली एमसीक्यू देखते हैं। आपको बताना है कि यहाँ जो नाम दिए गए हैं, इन नाम में से कौन से वो पर्सन है जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक स्कॉलर रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं 17th सेंचुरी में, जिन्होंने जो है कंपोज किया है क्या? तो भामा कलापम। भामा कलप्पम, ठीक है। तो ये जो भामा कलप्पम जो है ना, ये एक डांस ड्रामा है जो कि काफी हद तक प्रेरित है, इन्फ्लुएंस्ड है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी आपको पता होगा क्लासिकल डांस है, कहां से? आंध्र प्रदेश से। तो इस क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी से ही काफी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है भामा कलप्पम। तो इसको कंपोज किसने किया? तो इसको कंपोज किया ऑप्शन 3, सिद्धेंद्र योगी ने। तो सिद्धेंद्र योगी जी ने इसको कंपोज किया, याद रखना है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, तो आपको नाम बताना है। आपको बताना है, ये देखो, कुमुदिनी लखिया। तो जिन्होंने फाइंड किया कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो कुमुदिनी लखिया जिन्होंने कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक को स्टैब्लिश किया, तो वो कौन से क्लासिकल डांस से बिलोंग करती थी? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक। तो सही इसका आंसर हो जाएगा कथक। वो कथक आपको पता होगा ना कि नॉर्थ इंडिया का एक क्लासिकल डांस है, नॉर्थ इंडिया का। कथक के केस में आप लोगों ने बहुत बार पंडित बिरजू महाराज जी का नाम जो है बहुत बार सुना होगा, बहुत ही फेमस कथक डांसर रहे हैं वो, याद रखना कथक। उस्ताद बुंदू खान संतोष मिश्रा, तो ये फेमस प्लेयर रहे हैं कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के? तो ये जो है बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कौन सा? सारंगी। तो सारंगी के ये प्लेयर रहे हैं। जैसे ये तो बहुत पहले इनका जो है देहांत हो गया। संतोष मिश्रा का भी देखोगे तो ये वाराणसी, ये बिलोंग करते थे वाराणसी घराना से। कौन से घराना? वाराणसी घराना से। अगली एमसीक्यू देखते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल जावा सेलिब्रेटेड? तो जो जावा त्योहार है, फेस्टिवल है, ये कौन से इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो झारखंड। खास करके ये देखोगे जो अनमैरिड गर्ल्स है, जो अनमैरिड गर्ल्स जो है खास करके वो सेलिब्रेट करती हैं जावा फेस्टिवल झारखंड में। अगली एमसीक्यू देखते हैं। देन फेमस म्यूजिशियन, आपको बताना है फेमस म्यूजिशियन नाम है क्या? सत्यदेव पवार। तो ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं किनसे? तो वायलिन। वायलिन के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो आपको नाम याद रखना है। सत्यदेव पवार जो है इनका नाम रिलेट करता है किससे? तो वायलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। अगली एमसीक्यू देखते हैं। साल 2012 में हम लोग देखेंगे एक मूवी आई थी। इस मूवी कौन सी मूवी? तो मूवी आई थी विश्वरूपम। तो विश्वरूपम जो मूवी आई थी ना, इस मूवी में पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक जो क्लासिकल डांसर है उसके बहुत इंपॉर्टेंट गुरु रहे हैं, तो इन्होंने जो है मूवी में जो है डांस वगैरह को कोरियोग्राफी किया था, तो इसीलिए इनको बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है ना, नेशनल अवार्ड मिला। ठीक है, कौन सा मूवी के लिए? तो विश्वरूपम मूवी के लिए। इस मूवी में देखोगे साउथ के एक फेमस एक्टर कमल हसन जो है वो भी थे। ठीक है, तो याद रखना है विश्व रूपम के लिए इनको जो है आपको नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट कोरियोग्राफी का। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अब ये सवाल मैं बार बार देखता हूं एसएससी जीके में पूछा जाता है। ठीक है, तो एसएससी सीपीओ जीके में देखोगे बार बार सवाल पूछा जाएगा ये। तो आपको बताना है कि एक पर्सन है जिन्होंने एक डांस फॉर्म जो है उसका इजाद किया है ना, डांस फॉर्म को क्रिएट किया, हाई डांस। ठीक है, बाद में इसको जो है उन्होंने मतलब नाम बदल दिया। नाम बदला क्या? क्रिएटिव डांस। तो कौन है वो? उदय शंकर। अब सेम सवाल मैं देखता हूं एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल जीके में, एसएससी एमटीएस जीके में बार बार ये सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। अगली एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफ द मोस्ट फेमस डांस फॉर्म ऑफ असम परफॉर्म्ड बाय द कुलीज, जो कि टी गार्डन में वर्क करते हैं, तो वो कौन सा डांस है? देखो, असम के टी गार्डन में जो लोग काम करते हैं तो बहुत बार उनको उनको कहा जाता है कुलीज। तो उनके द्वारा एक डांस किया जाता है, तो बताओ इनमें से कौन सा वो डांस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा झूमर डांस। ठीक है, बाकी आप देखोगे महासू डांस, ये तो हिमाचल प्रदेश में होता है। लंबाड़ी आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में। कांगड़ा देखोगे तो कर्नाटका में। तो ये सब याद रखो, जो जो स्टेट बता रहा हूं ना याद रखो। झूमर जो है वो असम में। अगली एमसीक्यू देखते हैं। एक फेस्टिवल है गणगौर, तो ये फेस्टिवल जो है भारत के कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है खास करके? तो देखोगे ये खास करके ना राजस्थान और आसपास के हरियाणा वगैरह में भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो खास करके आप देखोगे राजस्थान जो है और थोड़ा बहुत गुजरात में भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो हरियाणा गुजरात, लेकिन मेनली राजस्थान। नेक्स्ट, टी एच, तो आपको ये बताना है बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, तो टी एच विनय कड़म। तो ये जो है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से इनका नाम जो है वो जुड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो घटम। घटम आप देखोगे ना तो पानी भरने वाला जो मटकी जो होता है ना, जो मटका जो होता है जिसमें पानी रखते हैं, मिट्टी की जो मटकी होती है, तो उसी को बजाते हैं। ठीक है, तो उसी वैसा ही होता है वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसी को बजाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? घटम। नेक्स्ट, अगली एमसीक्यू देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज, मैंने बताया ना ये कथक के बहुत ही फेमस डांसर, कथक के, तो इनको 1986 में एक अवार्ड मिला। तो कौन सा अवार्ड मिला? तो देखो इस तरह के सवाल पूछे जा रहा है, किसी अगर फेमस क्लासिकल डांसर है, म्यूजिशियन है, उनको कोई अवार्ड मिला है, तो कौन सा साल में कौन सा अवार्ड मिला, ये सब याद रखना है आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा पद्म विभूषण। देखो अगर तैयारी कर रहे हो आप एसएससी सीपीओ 2023 जीके, तो ये सभी आपको जो है अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, तो आपको बताना है लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा जो है ये कौन से डांस से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ओडिसी से। ओडिसी जो क्लासिकल डांस है ना, इससे जुड़ी हुई है। ओडिसी से एक और बहुत फेमस डांसर जिनका नाम जो है बार बार एसएससी जीके में पूछा जाता है, कौन? तो केलुचंद मोहपात्रा। बाकी सतरिया देखोगे तो आसाम से जुड़ा हुआ है, कथकली केरल स्टेट से जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द तबला? तो तबला जो इंस्ट्रूमेंट जो है उससे कौन सा यहाँ पे जो है ये जुड़े हुए हैं? तो देखोगे यहाँ पे तबला से जुड़े हुए फेमस पर्सन है उस्ताद अल्लाह राखा खान। ठीक है, तो बहुत फेमस नाम जो तबला वादक रहे हैं। इनफैक्ट इनके जो बेटे जो है जाकिर हुसैन, वो भी बहुत फेमस तबला प्लेयर। ठीक है, तो उनका भी नाम आप याद रखना है क्योंकि बार बार एसएससी जीके में पूछते हैं। अगले एमसीक्यू देखते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ भगोरिया सेलिब्रेटेड? तो भगोरिया एक त्योहार है, फेस्टिवल है, मेला भी लगता है। तो ये कहां पे होता है, कौन से राज्य में? ठीक है, तो ये होता है मध्य प्रदेश में। खास करके मध्य प्रदेश का
जो आदिवासी कम्युनिटी जो है उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो भगोरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द कल्चरल फेस्टिवल। तो एक कल्चरल फेस्टिवल है, नाम क्या है, तो साद सुक माइनसियम। ठीक है, तो माइनसियम, तो ये जो त्योहार जो है, फेस्टिवल जो है, ये कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है मेघालय से। ठीक है, खास करके स्प्रिंग के टाइम में, अप्रैल के या फिर मई के महीने में जो है, जब किसान जो है, फार्मर्स जो है, वो अपना खेती बाड़ी स्टार्ट करेंगे, नए नए फसल को, नए नए बीजों को बोएंगे, तो उस समय ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। वो भी मेघालय में आप देखोगे ना, खास करके 2-3 ट्राइब बड़ा फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया है ना, वहां पे हिल्स के भी नाम है और ट्राइब का भी नाम है, जनजाति का भी नाम है। तो खास करके गारो, खासी, जयंतिया, जयंतिया वाली जो ट्राइब है ना, खास करके वो इसको बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, जयंतिया। अगली एमसीक्यू देखते हैं, इलियाना क्रिस्टी। तो ये जो है, ये बिलोंग करती है इटली से, ये इटली की है, लेकिन ये इंडिया में आकर के इन्होंने जो है क्लासिकल डांस सीखा। अब बहुत इनफैक्ट इनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो कौन सा डांस इन्होंने सीखा, कौन सा डांस में इन्होंने काफी नाम कमाया, तो वो है ओडिसी। ओडिसी के अलावा जो एक क्लासिकल एक फोक डांस है ना, छाओ, एक छाओ जो फोक डांस है, उस डांस में भी ये काफी निपुण है। तो उस डांस में भी इन्होंने काफी अच्छे से नाम कमाया है, तो नाम रखना है इलियाना क्रिस्टी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है मार्च 2022 तक। अब अगर इसको मार्च हटाकर 2022 हटा करके मैं अभी फिलहाल जो जुलाई चल रहा है ना, तो जुलाई 2023 कर दूं, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो मार्च 2020 तक आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्लासिकल डांस नहीं है। तो ओडिसी तो है ओडिशा का, मोहिनी अट्टम है केरला का, कुचिपुड़ी भी है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का। लावनी, लावनी महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, लेकिन ये एक फोक डांस है, ये एक फोक डांस है। ठीक है, तो फोक डांस है, ये क्लासिकल डांस नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, टी आर महालिंगम। तो ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन रहे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं कौन से, तो फ्लूइट है ना, जो बांसुरी जो होता है। बांसुरी से एक और इंपॉर्टेंट नाम मैंने बताया था ना, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। तो बहुत बार आप देखोगे, बार बार आप देखोगे, एसएससी जीके, स्टैटिक जीके में आपसे जो है पूछा जाएगा कि बताओ हरि प्रसाद चौरसिया कौन से इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, तो फ्लूइट, बांसुरी से। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, फुगड़ी। ये एक गोवा का फोक डांस है ना, एक गोवा में का एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। खास करके वहां का कोंकण जो इलाका, जो रीजन जो है, वहां ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये कौन से त्योहार के दौरान, कौन से फेस्टिवल के दौरान खास करके ये डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्या, गणेश चतुर्थी। तो खास करके गणेश चतुर्थी के दौरान ये फुगड़ी डांस जो है ना गोवा का, ये किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है थाई पुसुम फेस्टिवल। तो आपको बताना है ये भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये होता है तमिलनाडु में। खास करके आप देखोगे तमिलनाडु में जो तमिल कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन इंडिया के बाहर, श्रीलंका में बोलूं या साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे, मलेशिया वगैरह आप देख लो, इंडोनेशिया वगैरह देख लो, तो वहां पे भी जो तमिल कम्युनिटी के जो लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, तो वो लोग भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत बाहर में भी सेलिब्रेट होता है। इनफैक्ट मलेशिया में तो बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। ठीक है ना, और इस फेस्टिवल में देखना कि भगवान को पूजा करने का एक तरीका है, जिसमें ये बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अपना स्किन के थ्रू ना लोहे का रॉड या लोहे का कुछ सरिया जो है उसको पास करेंगे। तो ये एक तरीका है भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाने का। तो ये याद रखना, थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपको बताना है कि गुजरात से इनमें से कौन सा जो है दो फोक डांस जो है जो बिलोंग करता है, जो खास करके नवरात्रि के समय जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो आपको पता होगा कि नवरात्रि के समय खास करके गुजरात में गरबा और डांडिया बड़ा फेमस है। तो आंसर हो जाएगा गरबा और डांडिया। आज के डेट में तो गुजरात के बाहर भी, इवन लाइक मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, यहाँ पे भी नवरात्रि के टाइम में गरबा नाइट वगैरह जो है या वो सब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो काफी फेमस है ये। नेक्स्ट, मल्लिका साराभाई। तो मल्लिका साराभाई जो है, तो ये एक क्लासिकल डांसर रही। ठीक है, क्लासिकल डांसर जो है ये है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की क्लासिकल डांसर है। तो इनको फ्रांस की सरकार ने इनको अवार्ड दिया। ठीक है, 2005 में। अब अवार्ड का नाम थोड़ा सा फ्रेंच वर्ड है, तो थोड़ा सा आप देख लो, तो कैवलियर डेस पाल्मेस एकाडेमिक्यूस। अब थोड़ा सा फ्रेंच वर्ड है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं। तो ये जो अवार्ड जो है फ्रांस की सरकार ने इनको दिया। इनफैक्ट इनकी जो मदर है, वो इनकी मदर का नाम क्या था, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। तो वो भी क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई थे। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं,
सबरी ब्रदर, अजीज वारसी या फिर नुसरत फतेह अली खान, तो ये कौन से गाने के कौन से स्टाइल से जुड़े हुए हैं? गाने का भी अलग अलग स्टाइल होता है, तो इसमें से ये कौन से स्टाइल से जुड़े हुए हैं? तो इनमें से तो लाइक अजीज वारसी एंड सबरी ब्रदर्स, आप जैसे सबरी ब्रदर देखोगे इनकी तो डेथ वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये जो जुड़े हैं ये कवाली, जो कवाली जो सिंगिंग का स्टाइल जो है उससे ये जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने नुसरत फतेह अली खान को आप लोगों ने कुछ पुरानी हिंदी मूवीज में देखा होगा, कुछ पुरानी हिंदी मूवीज में जो है इनको देखा होगा, यहाँ पे इन्होंने गाना वगैरह गाया है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट अब मैं बताऊं, महावीर जयंती तो बहुत ही मेजर फेस्टिवल है कौन से कम्युनिटी का? तो आप ये देखोगे, ये जैन समुदाय जो है, जो जैन रिलीजन के मानने वाले जो लोग हैं, वो लोग महावीर जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। महावीर जी आपको पता होगा ना कि जो जैन धर्म में जो 24th, जो 24वें तीर्थंकर जो थे, है ना, जो जैन धर्म में जो 24th तीर्थंकर जो थे वो कौन? वो महावीर जी थे, है ना, तो महावीर जयंती। नेक्स्ट, which of the following festival is celebrated in Jharkhand during the spring season when the sal tree wear new leaves? तो हम लोग देखेंगे खास करके झारखंड में ना, झारखंड में जब साल के पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, फूल वगैरह आते हैं, तो उस समय देखते हैं एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो जिस फेस्टिवल को क्या बोलता है? सरहुल। बाकी ये जो फेस्टिवल देख रहे हो ना, करम, जावा, सोहराई, ये सब भी झारखंड में सेलिब्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे देखो स्पेशली लोग बोल रहे हैं कि साल ट्री वाला, जब साल के ट्री में पत्ते वगैरह आते हैं, तो उसका आंसर होगा सरहुल। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है अन्नपूर्णा देवी, तो जिनको जो है पद्म भूषण से भी जो है सम्मानित किया गया, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये जुड़ी हुई हैं? तो ये जो है ये जुड़ी हुई है कौन सी? तो सुराभर। तो सुराभर जो इंस्ट्रूमेंट जो है, ये काफी हद तक ना, जो वीणा, जो सरस्वती माता जो वीणा जो बजाती है, जो वीणा के साथ उनका जो इमेज वगैरह देखते हो ना, तो वैसा ही कुछ इंस्ट्रूमेंट है ये सुराभर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस सितार प्लेयर? तो आपको बताना है कि इनमें से फेमस सितार प्लेयर कौन है। एक तो आप देखो फेमस सितार प्लेयर, आप लोगों ने, मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में मैंने बताया ना, रविशंकर बहुत ही फेमस सितार मैस्ट्रो, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से निखिल बनर्जी, ये भी काफी फेमस सितार प्लेयर है, ठीक है। जाकिर हुसैन मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, तो ये इनके पिताजी भी तबला वादक थे, अल्लाह रखा, और ये भी तबला, बहुत ही तबला के फेमस जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है। हरिप्रसाद चौरसिया मैंने बताया था ना, बांसुरी वाला, फ्लूट वाला। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट, आपको बताना है कौन से इंडियन स्टेट में डुका पोथुला पांडुंगा, तो ये फेस्टिवल का नाम है, तो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आप देखोगे तेलंगाना में खास करके जो यादव कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वो लोग अपने बैलों को ले जाएंगे, उनके सींग को पेंट कर देंगे, एक तरह की रैली जैसी ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो ये तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है कंधड़िया महादेव टेम्पल। तो कंधड़िया महादेव टेम्पल जो है ये बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो उस समय का जब ये बना था, तो उस समय का जो राजा वगैरह, उनकी फैमिली वगैरह जो है वहां पे जाके पूजा करते थे। तो स्पेशली इस मंदिर में कहाँ जाके पूजा करते थे? तो आप कभी भी किसी मंदिर में आप जाओगे ना, तो ये मंदिर का मेन गेट आप एंटर किए, तो मंदिर काफी बड़ा सा है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं। फिर उसके बाद होता है मेन मंदिर, जहां पे भगवान की मूर्ति वगैरह होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह, है ना, इसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह। तो गर्भगृह जो है, इस गर्भगृह में ही जो है ये किंग और उसकी फैमिली जाके पूजा करते थे। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? तो सैंक्टम स्क्रॉटम, ठीक है, हिंदी में गर्भगृह बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा गर्भगृह। नेक्स्ट एमसीक्यू, चकड़ी। तो चकड़ी जो है ये एक सॉन्ग है। तो ये सॉन्ग जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है कश्मीर से। देखो चकड़ी नाम का ना डांस भी है, चकड़ी नाम का डांस भी है, तो वो डांस बिलोंग करता है राजस्थान से। तो आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना, एसएससी सीपीओ जीके क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि बताओ चकड़ी, तो देख लेना कि डांस पूछ रहा है कि सॉन्ग पूछ रहा है। डांस अगर बोल रहा है तो राजस्थान, और सॉन्ग अगर बोल रहा है तो कश्मीर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये जीके के क्वेश्चन में। तो ये था आपके आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया एमसीक्यू, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट था आपके एसएससी सीपीओ 2023 एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। कोई डाउट क्वेरी है तो यहाँ मुझसे आप जुड़ सकते हो। हमारी कुछ और चैनल है, जैसे क्लास ऑफ साइड करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ, स्टडी भी है, क्लास ऑफ स्टडी, जहाँ मैं जीके डिस्कस करता हूँ। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूँ, तो आपको ये यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू।